हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे तीसरे लेक्चर के अंदर। और हम आ जाते हैं तीसरे लेक्चर में। बेसिकली पहले देख लें हम इस लेक्चर में कर क्या रहे हैं। हाँ, जो भी हो वो देखते हैं। तो पिछले लेक्चर का हम जवाब दे देते कि ये सवालों का क्या था। मेरे पास नीचे जवाब है चैट जीपीटी की तरफ से, तो अगर मैंने अब तक देखे नहीं है उसे, तो अगर मैं गलत होता हूँ तो हम बाद में फिगर आउट कर लेंगे। मैं पहले देखता हूँ। विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर और आई मीन दैट्स कैर बेसिकली। फिर विच डेटा टाइप इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग होल नंबर्स। इसके लिए तुम इंट का यूज़ करोगे, जो तुम्हें सिखाया है उसके हिसाब से। बट टू सेव मेमोरी आप शॉर्ट का भी यूज़ कर सकते हो विच यूजेज लेस अमाउंट ऑफ बिट्स। बट मैं आलसी हूँ, मैं इंट का यूज़ करूँगा। लेकिन हाँ, तुम शॉर्ट का यूज़ कर सकते हो बिकॉज वो ज़्यादा मेमोरी बचाएगा। इफ़ यू नीड टू स्टोर अ डेसिमल नंबर विद सिंगल प्रेसिजन फ्लोट और डबल के अंदर ये डिफरेंस होता है। आई थिंक आई वुड यूज़ फ्लोट बिकॉज वो ज़्यादा छोटा होता है। ये मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेट्स सी। विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। बूलियन। व्हेन यू वांट टू स्टार्ट लॉन्ग, ये डिपेंड्स कितना लार्ज है। आई वुड यूज़ लॉन्ग, और अगर ज़्यादा लंबा बड़ा ना हो तो इंट हो जाएगा। फिर विच डेटा टाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टोरिंग नंबर्स विद डबल प्रेसिजन। डबल। फिर इफ यू वांट टू स्टोर सीरीज ऑफ कैरेक्टर टेक्स्ट, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स इज स्ट्रिंग। फिर होल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एरे लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स डाल सकते हैं। या फिर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट नाम का भी डेटा टाइप होता है, तो वो भी हो सकता है। या हम कंफ्यूज, लाइक ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड है, बट आई वुड चूज एरे लिस्ट टू बी सेफ। विच व्हेन डीलिंग विद अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, तो द लिस्ट एक नॉर्मल, क्योंकि उसमें सेम टाइप का रिप्रेजेंट ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको बोला आई यूज एरे लिस्ट। ओके, कैर सही, शॉर्ट सही, फ्लोट, बूलियन, लॉन्ग, डबल, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट। अच्छा है मैंने ऑब्जेक्ट बोल दिया, मैं बच गया, मेरी इज्जत बच गई तुम लोग के सामने। एरे एरे लिस्ट, परफेक्ट, वी आर डूइंग गुड। हमारा होमवर्क हो गया, बढ़िया है। हम हमारे इस लेक्चर पर आ जाते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, टेकिंग इनपुट फ्रॉम स्कैनर, यूजर्स एंड ऑल। ओके, सो फाइनली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब मेरा पर्सनली फेवरेट पार्ट, दिस इज सो गुड। अब बताता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तुम कभी एक वन मैन रेस्टोरेंट के अंदर गए हो? आई एम नॉट श्योर तुम गए नहीं। ओके, तुम एक नॉर्मल जो लारी खड़ी होती है हमारे इंडिया, आई आई एम होपिंग कि मेरा मोस्ट ऑडियंस इंडियन है। नहीं हो तो फिर तुम अज्यूम करो कि एक ठेला लगा हुआ है तुम्हारे घर के बाहर जहाँ पे वो चाट बेच रहा है। अब चलो पानी पूरी बेच रहा है, तो वही बंदा पानी पूरी खुद बना रहा है, मतलब उसका पानी उसने बनाया खुद। जो उसका मसाला था वो उसने खुद बनाया, रगड़ा उसने खुद बनाया, पूरी भी वो लेके आया, ठेला भी वो लेके आया, ठेले की साफ सफाई भी वही करता है, ठेले का गल्ला भी वही मेंटेन करता है, पानी पूरी भी वही बनाता है, पानी पूरी खिलाता भी वही है। अब क्योंकि ठेले का छोटा लेवल होता है वो चीज़ मैनेज हो जाती है। नाउ सपोज कि एक बहुत बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट है, कोई बड़ी होटल है, सिर्फ एक ही बंदा सब कुछ करेगा, कितनी मुश्किल हो जाएगी चीज़ें, राइट? तुम चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट काम करें, लाइक सर्व करने जाने के लिए एक वेटर हो, खाना बनाने के लिए एक शेफ एग्जिस्ट करे, क्लीनिंग के लिए कोई क्लीन करने वाला हो, ऑर्डर्स लेने के लिए एक, आई मीन ऑर्डर्स तो वेटर्स ही ले लेते हैं ऑल, सर्व करने के लिए कोई काम वेटर्स का ही है। फिर साइड्स बनाने के लिए कोई साइड्स बनाने वाला हो, फिर एक रिसेप्शनिस्ट जो लोगों को टेबल्स असाइन कर सके। बेसिकली दैट्स द थिंग कि आप अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे रहे हो। कोड में भी सेम लॉजिक चलता है। जब आप एक कोड में एक ही फाइल में सब कुछ करते हो, इट बिकम्स हार्ड टू मेंटेन एंड हेक्टिक। तो मैंने अभी ये जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, मतलब फर्स्ट लेक्चर में पर्सन बनाया था, हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक पर्सन क्लास बना दी। तो अब इसमें ऐसा करता है कि चलो मैं कुछ चीज़ें सेट कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम, फिर स्ट्रिंग नेम, ओके, मैंने इसको एक मॉडिफायर देता हूँ। ओके हाँ, प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस दे दो। पब्लिक सबको पता चलता है, प्राइवेट सिर्फ तुम्हें दिखता है और किसी को पता नहीं चलता। तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे इंट आएगा, इंट सैलरी, फिर प्राइवेट इंट टिप। तो ये मेरे हर इंडिविजुअल क्या बोलते हैं कि जो पर्सन है, तो मैंने पर्सन है, पर्सन की 3 चीज़ होगी, पर्सन के पास नेम होगा, पर्सन को एक सैलरी मिलती होगी, पर्सन को टिप मिलती होगी। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं इस पूरे को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं अलग अलग पर्सन बनाऊंगा। मैं एक पर्सन बनाता हूँ, पर्सन वेटर 1 इक्वल्स टू न्यू पर्सन, अरे वेट, न्यू पर्सन, बढ़िया। फिर मैं यहाँ पे ना इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, मैंने एक दूसरा वेटर बना दिया। इसको नीचे जाते हैं, हम बनाते हैं लीड। वैसे दिस इज़ नॉट द नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन हम केमल केस का यूज़ करते हैं,
लेकिन मैं अंडरस्कोर्स का यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को भी आसानी पड़े। हम बाद में वो उस पर मूव कर जाएंगे, क्या बोलते हैं, केमल केस पे। यहाँ पे तो आएगा अंडरस्कोर 2 और लीड शेफ 2, और हम यहाँ पे एक और बना देते हैं विच वुड बी आर रिसेप्शनिस्ट। बढ़िया। तो यहाँ पे आप नोटिस करो मैंने 5 अलग बनाए हैं वेरिएबल्स जिनका डेटा टाइप है पर्सन। तो मेरे पास 5 अलग लोग हैं, और ये जो अलग अलग लोग हैं ना, इनको मैं बुलाता हूँ ऑब्जेक्ट्स। और पर्सन डॉट जावा जो है वो मेरी क्लास है, जैसे कि यहाँ डिफाइन किया है क्लास। तो हमारी पर्सन एक क्लास है और ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड दैट्स जस्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट है जो कि हमारे केस में पर्सन डॉट जावा है, और तुम उस ब्लूप्रिंट की मदद से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हो। बस दैट्स व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। अब मैं हर इंडिविजुअल पर्सन के साथ जो करना है कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना मैं ज़रा सा गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट करता हूँ। अगेन इस चीज़ को इग्नोर मारो, यहाँ पे हो क्या रहा है, बट बेसिकली मैंने इनको क्योंकि प्राइवेट रखा है, वो डेटा सिक्योरिटी, वो तुम आगे धीरे धीरे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है। बट मैंने सेटर्स को क्रिएट किया ताकि मैं इनके नामों को एडिट कर सकूँ। तो मैं वेटर 1 को लेता हूँ और इस पर मैं एक मेथड लगा कि इसका नाम वेटर 1 का नाम श्रुतिक रखते हैं। मज़ा आएगा, हमारे 2 सबसे अच्छे दोस्तों की बदनामी करेंगे। ओके, वेटर 1 श्रुतिक है। मैं वेटर 2 जो है इसका नाम रखता हूँ प्रांजल। ओमकार को हम लीड शेफ बनाएंगे, पता नहीं क्यों, मैंने कभी उसके हाथ का खाया नहीं है, बट हु केयर्स। ओम यहाँ पे हम कर देंगे ओमकार। बाकी बेसिकली सेट करने की ज़रूरत नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मैं अगर श्रुतिक का नाम लूँगा ना, तो वो सिर्फ मतलब वेटर 1 का नाम लूँगा तो उसका नाम मुझे श्रुतिक ही आएगा, प्रांजलि या ओमकार नहीं। क्योंकि वेटर 1 खुद में एक एंटिटी है, वेटर 2 खुद में एक एंटिटी है, लीड शेफ 1 खुद में एंटिटी है, लीड शेफ 2 खुद में एंटिटी है, रिसेप्शनिस्ट खुद में एक एंटिटी है। उनको दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस वो चीज़ स्टैटिक हो। लाइक सपोज फॉर द इंस्टेंस अगर मैं इसको ना लिख देता हूँ स्टैटिक, बढ़िया। तो अगर अब मैं एक का भी नाम चेंज करूँगा सबका चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं वेटर 1 का नाम चेंज करके उसको क्या बोलते हैं श्रुतिक रख रहा हूँ, तो वो वेटर 2 का नाम भी श्रुतिक ही हो जाएगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ स्टैटिक वर्क्स। इसीलिए स्टैटिक मैं यूजुअली इतना यूज़ नहीं करता अनटिल अनलेस उसकी ज़रूरत हो। लाइक सम केसेस में ऑब्वियसली ज़रूरत होती है। एनीथिंग इज़ रिक्वायर्ड इन एनी केस। अब तुम किसी चीज़ को डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, एंड दैट वाज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें तुम एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, एक ब्लूप्रिंट लेते हो, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स बनाते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, जितने तुम्हें चाहिए। इट्स कोई लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था। नेक्स्ट थिंग इज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स विथ स्कोप, विच इज पब्लिक प्राइवेट, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन क्लास है। तो एक ब्लूप्रिंट हमने बनाई पर्सन के पास क्या क्या है, पर्सन के पास नाम है, सैलरी और टिप है। ये तीनों चीज़ एक पर्सन के एट्रीब्यूट है। दीज आर द थिंग्स दैट डिफाइन अ पर्सन। तो एक नाम, एक सैलरी, एक टिप, दीज आर द 3 एट्रीब्यूट्स दैट बिलोंग टू अ पर्सन एंड दे डिफाइन अ पर्सन। तो बस वही है कि जब तुम एक डेटा मेंबर बनाते हो, एक डेटा टाइप बनाते हो किसी एक स्पेसिफिक क्लास में, so they are called the attributes, एक मिनट मैंने attributes बोला था, हाँ attributes, so they are called the attributes of that specific blueprint, of that specific class। मैं blueprint शब्द का इस्तेमाल करना बंद करूँगा। तो of that specific class, तो data members are the attributes of a specific class। अब जो मैंने आपको स्कोप की बात की, मैंने जब प्राइवेट किया है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करना, अगर मैं ट्राई करता हूँ वेटर 1 डॉट नेम, मुझे नहीं मिलता, देयर इज नथिंग कॉल्ड वेटर 1 डॉट नेम। बट अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट की जगह पब्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम अब करते हैं वेटर 1 डॉट नेम। अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसका भी मैं एरर मेरे को दे रहा है क्योंकि मैं इसको कोई चीज़ में नहीं डाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं दे रहा, साउथ, एंड फिर ये चीज़ को हम कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, परफेक्ट। तो अभी मेरे को एरर नहीं देगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब कोई चीज़ पब्लिक होती है वो कहीं से भी एक्सेसिबल होती है, लेकिन अगर वो प्राइवेट होती है वो सिर्फ उसी के क्लास के अंदर होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में बेसिकली वो सिर्फ अपने पैकेज के अंदर ही मिलती है, उसके बाहर नहीं मिलती। पैकेज यानी कि डायरेक्टरी में, तो हम इसके अंदर भी अलग अलग बना सकते हैं ना फोल्डर्स। ओके, इन वन बेहतर वो सिर्फ अपने फोल्डर में मिलती है, उसके अलावा नहीं।
दैट्स द गुड पार्ट अबाउट प्रोटेक्टेड. तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड एक प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी होता है, प्रोटेक्टेड जो भी हो, यू गेट द पॉइंट. उसको जैसे ज़रूरत आएगी आप गूगल पे रिसर्च करके पता कर सकते हो. मेरा तो बस आपको बता दिया कि स्कोप ऐसे चेंज होता है. और फिर ऑब्वियसली एक लोकल स्कोप एंड वो भी होता है, वो एक मेथड में एग्जिस्ट करके. बट नाउ व्हाट इज़ अ मेथड? मेथड एक ऐसा सेट ऑफ कोड है जिसको तुम जितनी बार चाहो ना कॉल बैक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये गेट नेम एक मेथड है. पब्लिक मैंने बताया कि ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होनी चाहिए. स्ट्रिंग इज़ माई रिटर्न टाइप, मेरे को किस टाइप का रिटर्न चाहिए. गेट नेम इज़ माई मेथड का नाम. सेट नेम मेथड नेम है. गेट सैलरी एक मेथड नेम है. सेट सैलरी एक मेथड नेम है. और जो इसके ब्रैकेट्स है, अब जो सेट नेम पे आते हैं, ब्रैकेट्स में तुम नोटिस करो मैंने स्ट्रिंग नेम लिखा है. सो दैट्स एन आर्ग्यूमेंट स्लैश पैरामीटर. अब आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों सेम येट अलग चीज़ें होती है. लाइक स्ट्रिंग नेम एक केस में आर्ग्यूमेंट है और एक केस में पैरामीटर है. ओके अभी हम चैट जीपीटी का अगर एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज़ अ पैरामीटर. हम चैट जीपीटी को ना काम करते हैं और प्रिसाइज सवाल पूछते हैं. मुझे जवाब पता तो है लेकिन अभी आपको ना चैट जीपीटी का ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं बता रहा हूँ. Name is an argument or a parameter. It must be a parameter and perfect. जो मैं बोल रहा था, तो तुम वर्डिंग्स पढ़ो. ये जो हमारा नेम है वो एक पैरामीटर है क्योंकि हमने वो सेट किया. व्हेन यू आर कॉलिंग सेट नेम आपको ये पैरामीटर को लाइक देना पड़ेगा. सो सॉरी माय बैड. सो यू नीड टू पास एन आर्ग्यूमेंट जो कि वो पैरामीटर की जगह फिल करे. तो अगर मैं हमारे मेन डॉट जावा के अंदर आ जाता हूँ तो आप जूम इन हो जाओ एंड मैं यहाँ पे राइटर, अरे ये क्या हो रहा है, राइटर नहीं वेटर है, माय बैड. वेटर वन डॉट सेट नेम करता हूँ तो इट इज़ नाउ गिविंग मी एन एरर. पर अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ हसन, आई एम नॉट अ वेटर बट ओके, आई मीन मैं हूँ एक वेटर जो भी हो. तो बेसिकली तुम अपना जब तक नाम नहीं दोगे ना वो एरर देगा क्योंकि वो एक पैरामीटर डिफाइंड है. एक मेथड को बनाते वक्त वहाँ पे एक नेम मांगा है जिसका फॉर्मेट स्ट्रिंग हो. तो यहाँ पे मतलब बेसिकली नेम की जगह तो कुछ भी लिखा हो सकता था, दैट्स नॉट मैटर. द थिंग इज जो भी चीज़ आएगी ना वो स्ट्रिंग फॉर्मेट की होनी चाहिए. एंड मल्टीपल पैरामीटर्स भी सेट हो सकते हैं जैसे कि इंथ कॉमा इंथ एज. तो मेरे को 2 पैरामीटर चाहिए, मुझे नाम भी चाहिए, मुझे एज भी चाहिए. मतलब मुझे एक स्ट्रिंग चीज़ चाहिए और मुझे एक इंटीजर में चीज़ चाहिए. तुमको जितने पैरामीटर्स डालना डालो कॉमा से स्पेसिफाई करके, नो वन कैर्स. और फिर वही अगर तुम्हें कुछ रिटर्न चाहिए लाइक सेट में तो हमारा वॉइड होता है, पर जैसे कि गेट नेम में हमारा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था. सो यू नीड टू यूज़ द रिटर्न कीवर्ड जिससे तुम वो चीज़ रिटर्न करवाओ. तो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ नेम जो कि इस क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड लाइन 3 में. दैट्स द जस्ट ऑफ इट. तुम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हो कोई भी चीज़ को रिटर्न कराने के लिए. तो वही मेथड इज़ अ सेट ऑफ कोड जो कि तुमने एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है और तुम उसको कॉल बैक कर सकते हो. लाइक आई कैन जस्ट राइट गेट नेम और वो मेथड कॉल हो जाएगी. फॉर एग्जांपल गेट नेम. अभी यहाँ वो ऑब्वियसली मेरे को एरर देगा कि उसका सेंस बनता नहीं है, बट यू आई मीन वो ऐसा खुले में पड़ा है ना. तो अगर मैं सेट नेम के अंदर चलाता हूँ तो ये देखो आई कैन यूज़ गेट नेम. इट्स लाइक एक कोड को बार बार लिखने से अच्छा तुमने एक बार लिख दिया फिर उसका नाम बोला, वो कोड पे ऑटोमेटिकली कोड जंप कर जाएगा. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेथड्स. तो हमने अरे यार ब्रेक पॉइंट बन गया. हाँ सो द पॉइंट इज एट्रीब्यूट्स देख लिया हमने, मेथड्स भी देख ली. नाउ मेरे पास वेटर वन है. काम करते हैं हम ना श्रुतिक को बनाते हैं. वेटर वन डॉट सेट नेम श्रुतिक. फिर वेटर वन डॉट सेट सैलरी 20,000. वेटर वन डॉट सेट टिप. अब ये लॉजिक नहीं बनता सेट टिप का क्योंकि वो टिप हमेशा ऑर्डर्स पे आती है, बट हम अभी के लिए 10 रखते हैं. मेरे को 3 लाइन्स लिखनी पड़ी. हम क्या है, इंसान आलसी है. ऑल्सो वन मोर थिंग, अभी ना मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर जिसका नाम होगा पर्सन, विच इज़ लाइक द पॉइंट इज क्लास नेम जैसा. साउथ दिस इज इनसाइड द कंस्ट्रक्टर. परफेक्ट. अब तुम नोटिस करना कंसोल को, हमारे पास ना 5 बार आ गया ये मैसेज दिस इज इनसाइड द कंस्ट्रक्टर. क्या मतलब आ रहा है इससे? इसका मतलब ये है कि जब जितनी बार तुमने, तो अब यहाँ नोटिस करो तुमने 5 ऑब्जेक्ट्स बनाए तो तुम्हारी यहाँ पे लाइन चली है 5 बार. क्यों? क्योंकि ओके हाँ राइटर डॉट नेम अभी ये नल दे रहा है जो भी हो. हाँ तो 5 ऑब्जेक्ट्स तुमने बनाए, तुम्हें कंसोल में 5 लाइन दिख रही है जो कि ये दिस इज इनसाइड द कंस्ट्रक्टर.
कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा एक भी नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट है, नो पैरामीटर है, यू मैं उसको यूजुअली आर्ग्यूमेंट बोलूँ क्योंकि हर कोई आर्ग्यूमेंट बोलता है, बट इट्स बेसिकली नो पैरामीटर। सो अगर तुमने जो क्लास नेम है हमारा पर्सन, उसको ही सिर्फ लिखा, जो पैरेंथेसिस डाले, कर्ली ब्रेसेस डाले, एंड उसके अंदर तुम जो भी लिखते हो, तो व्हेन यू इंस्टेंशिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, वही कहने का मतलब है, ये ब्लूप्रिंट का एक स्पेसिफिक चीज़। तो जब तुम इसको इंस्टेंशिएट करते हो, लाइक न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो, तो सबसे पहली चीज़ पर्सन रन होगी, लाइक उसका कंस्ट्रक्टर रन होगा, उसके बाद जो होना है होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, हर चीज़, हर क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, तुमको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही। तो अब मैं जो तुम्हें एग्जांपल दे रहा था कि यहाँ मेरे को 3 लाइन्स लिखनी पड़ी, अगर काश मेरे को सिर्फ ये एक बार लिखना पड़ता, तो इसका मैं अब एक और नया कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, क्योंकि तुम खुद भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया विथ, अब सेम नाम होगा हमारा पर्सन, लेकिन अभी देखो मेरे को एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे दोनों के दोनों 0 पैरामीटर्स के, दिस कांट हुआ, तुम्हारे पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर डाल देता हूँ स्ट्रिंग नेम, अब मेरे को एरर नहीं दे रहा, बट मैं क्या चाहता हूँ, तीनों काम साथ में, स्ट्रिंग नेम, इंट एज, और फिर सैलरी है ना, हाँ सॉरी एज नहीं सैलरी है, माय बैड, इंट सैलरी, इंट टिप, एंड फिर मैं इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस यानी कि इस ऑब्जेक्ट का, एंड फिर दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, फिर दिस डॉट टिप इक्वल्स टू टिप। परफेक्ट। तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है जिसके मैंने 3 पैरामीटर्स रखे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने राइटर बना लिया ना, तो जब मैं न्यू पर्सन लिख रहा हूँ तो मैं पर्सन के अंदर ही यहाँ पे नाम दे दूँगा श्रुतिक, 20,000, 10, चलो 20, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा कोई एरर नहीं आ रहा, बिल्कुल एरर नहीं आ रहा। तो अब मेरा क्या होगा, नया जो श्रुत वेटर 1 बन जाएगा ना, उसमें तीनों वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि मैंने रेदर देन कॉलिंग जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दे के पर्सन को बुलाया है, तो वो ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर के अंदर उसका कोड चला जाएगा, और कंस्ट्रक्टर में जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी मेरे लिए कर देगा, एंड हो गया। तो द पॉइंट इज, रेदर देन मेकिंग अ होल न्यू मेथड जिसमें तुम करो कि भाई सेट वेट है, तो उसमें 3 चीज़ें डाल रहे हो, तुम डायरेक्टली क्लास का नेम ही यूज़ कर रहे हो, क्योंकि तुमने एक कंस्ट्रक्टर सेट किया है, एंड ऑल। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। अभी हम एग्जाम्पल के ना, यहाँ पे मैं साउथ भी कराता हूँ, साउथ वेटर 1 डॉट गेट नेम, गेट इज लाइक मैं उसका डेटा ले रहा हूँ, गेट नेम, बढ़िया, एंड साउथ वेटर 1 डॉट गेट सैलरी, अरे यार, ओके, साउथ वेटर 1 डॉट गेट टिप। अब देखना मैं इसको रन करूँगा, मेरे को तीनों की 3 चीज़ें मिल जाएगी, ये श्रुतिक 20,000 और 20, बिकॉज वो तीनों की 3 चीज़ें सेट हो चुके हैं, दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, एंड हो गया। अरे हाँ, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स भी है। अब नाउ सपोज लेट्स मेक दिस लाइक पर्सन की जगह ना मैं इसको थोड़ा सा ऐसा रीनेम कर देता हूँ, पर्सन रीनेम रिफैक्टर, रिफैक्टर में जाके रीनेम प्लेयर। नाउ सपोज वी आर मेकिंग अ गेम, तो ना मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, आई विल जस्ट मेक पब्लिक क्लास प्लेयर, बढ़िया। इसमें पैकेज भी हमने सेट कर दिया, तो एरर हमारा चला गया, एंड यहाँ पे मैं एक हमारा सिर्फ स्ट्रिंग नेम करूँगा, और इसको मैं अभी प्राइवेट रखता हूँ। मैं यहाँ पे हमारे गेटर्स एंड सेटर्स भी जनरेट करवा दूँगा, गेटर्स एंड सेटर्स, ओके परफेक्ट, हमने सिर्फ नाम रखा है, एंड मैं एक और हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ जो कि हमारा नेम लेके सेट कर देगा, तो ज़्यादा मेहनत हमें ना लगे इसलिए। सो दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। नाउ हम अभी क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम यूज़र से इनपुट लें, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कैनर। कंसोल पे जब भी तुमको यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, तुम स्कैनर का यूज़ करोगे। अब स्कैनर एक ऑलरेडी लिखी गई है क्लास, तो तुम उसी का यूज़ करोगे। तो इंटेलिजेंट एक आईडी का फ़ायदा, जस्ट टाइप इन स्कैनर, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट तुम्हारा ऊपर हो जाएगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो तुमने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया स्कैनर, फिर मैं उसको एक वेरिएबल नेम दूंगा जिसको तुम यूजुअली या तो स्कैन दोगे या तो इनपुट दोगे। फॉर दिस इंस्टेंस आई विल गिव इनपुट, मैं यूजुअली स्कैन देता हूँ, पर तुम्हें समझ आए इसलिए इनपुट देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू, जिससे तुम एक नया ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहे हो, एंड तुम एक न्यू स्कैनर बना रहे हो, एंड क्योंकि तुम्हें डेटा चाहिए तुम सिस्टम डॉट इन लिखोगे, the scanner input equals to new scanner system.in, perfect, and then
स्कैनर बन गया हमारा। बट अब इससे डेटा कैसे ले, क्योंकि अब मैंने एक इनपुट ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आई यूज इनपुट डॉट नेक्स्ट। अब मैं रुको इसके ऊपर ना एक लाइन डाल देता हूँ, साउथ प्लीज एंटर योर नेम, एंड एल की जगह ना मैं इसको नॉर्मल देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन कम हो। एंड मैं इसके नीचे एंड हाँ, मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट में जो भी वैल्यू आएगी ना उसको कहीं पे स्टोर करता हूँ, तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट, और फिर ना मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ योर नेम इज नेम। देखो मैंने प्लस यूज़ करके ना स्ट्रिंग्स करके, क्योंकि हमारा नेम क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है, योर नेम इज अ स्ट्रिंग टाइप, तो मैं प्लस की मदद से वो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा हूँ। सो योर नेम इज नेम एंड आई रन दिस, प्लीज़ एंटर योर नेम, और यहाँ पे तुम नोटिस करो आई कैन टाइप हसन और नीचे आ जाएगा योर नेम इज हसन। इनपुट डॉट नेक्स्ट, तो इनपुट नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हम यूज़ कर सकते हैं यूज़र से डेटा लेने के लिए। तो इनपुट डॉट नेक्स्ट से हम स्ट्रिंग ले सकते हैं। अगर मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मुझे इंटीजर दे देगा, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। अभी वही इंट नेम करना पड़ेगा एंड प्लीज़ एंटर योर नेम। अब यहाँ पर अगर मैं इसको हसन दूंगा नहीं तो भी दम, क्योंकि मैं इंटीजर को हसन दे रहा हूँ। इसकी जगह ना मेरे को कुछ इलॉन मस्क टाइप शिट करनी पड़ेगी। सो आई गिव इट कि मेरा नाम 5 है। नो दैट इज़ वर्क। अब यहाँ पे योर नेम इज़ 5 आ गया क्योंकि उसने 5 को स्ट्रिंग बना दिया। दैट्स ऑल टुगेदर होल डिफरेंट स्टोरी। मैं ये अभी तो हम इनपुट देख रहे थे, लाइक स्कैनर को देख रहे थे, तो हमने वही किया, स्कैनर का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट नाम से यूजिंग न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने इनपुट डॉट नेक्स्ट वाले मेथड्स का यूज़ करते हुए हमने डेटा ले लिया, उसको स्टोर किया एक वेरिएबल में अकॉर्डिंग टू द टाइप दैट वी वांट। अभी तुम नंबर्स को स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हो, इसलिए पीपल यूजुअली यूज स्ट्रिंग, बट हाँ तुमको सिचुएशन पे डिपेंड करती है वो चीज़ें। एंड तुम आखिर में चाहो तो स्कैनर को क्लोज भी कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन हाँ लाइक आई मीन ऐसा तुम्हें दिखने वाला फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लाइक योर टाइमिंग्स एंड ऑल ऑफ द कोड वो सब कुछ चेंज होता है। एरर है क्योंकि मैंने इंट रखा है। यू गेट द पॉइंट। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स हो गया, टेकिंग इनपुट हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। एंड हाँ मैंने अभी वो जो प्लेयर क्यों बनाया था वो भी बता ही दूँ ना। सो आई विल डू इट स्ट्रिंग, बढ़िया, इंट हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो नेक्स्ट में भी हो गया, बढ़िया। फिर प्लेयर 1 इक्वल्स टू न्यू प्लेयर, और फिर यहाँ पे नेम, एंड हियर आई विल यूज़ player1 डॉट नेम। अब तुम नोटिस करना, आई मीन एक मिनट, अरे ओके आई हैव टू यूज़ गेट नेम, मैंने वो यूज़ किया है ना, उसको प्राइवेट मॉडिफायर दिया है। बढ़िया, प्लीज़ एंटर योर नेम हसन। तो ऑटोमेटिकली जब वो हसन डेटा ले रहा है वो उस डेटा को, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है, स्टोर कर रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर। एक हमारा प्लेयर जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम स्टोर हसन कर रहा है जो कि मैंने उसे दिया, और फिर मुझे प्रिंट करके दे रहा है उसका गेट नेम मेथड से। एंड दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। हमने कर लिया आज के लेक्चर में। अगला लेक्चर ऑपरेटर्स इन जावा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फाइनली वी गेट इन सम गुड स्टफ। अगला लेक्चर शायद लंबा हो, आधे घंटे का हो सकता है। कोई नहीं, मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।